हेलो दोस्तों, 1 सितंबर से अनलॉक 4 शुरू हो गया है। इसके तहत कई ऐसे अहम बदलाव भी लागू हो गए हैं जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी पर काफी असर डालते हैं। फिर चाहे वो लोन की ईएमआई हो, हवाई जहाज में सफर हो या फिर रसोई में इस्तेमाल होने वाला गैस सिलेंडर। अनलॉक जिंदगी के इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी दूंगा कि अब कौन कौन सी चीजें आपको राहत देंगी और किस किस मामले में आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। तो बात शुरू से शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बात ईएमआई की। दोस्तों, कोरोना और लॉकडाउन के चलते लोगों की इनकम भी इफेक्टेड हुई है। ऐसे में आरबीआई ने लोगों को ईएमआई के मामले में एक राहत दी थी कि अगर कोई चाहे तो वो इसे 3 महीने के बाद अदा कर सकता है। सबसे पहले मार्च, अप्रैल और मई की छूट दी गई और फिर इसे जून, जुलाई, अगस्त के लिए बढ़ाया गया। इस छूट को मोरेटोरियम कहा गया, लेकिन ये पॉलिसी विवादों में आ गई। दरअसल जिसे छूट कहा जा रहा था, यह सच में छूट साबित होती नहीं दिख रही थी। सबसे पहले तो यह कि मोरेटोरियम 3 महीने के लिए लेना कंपलसरी था। कोई चाहे कि 1 महीने का ले ले तो वो ऐसा नहीं कर सकता। दूसरा, 3 महीने बाद आपको 3 महीने की किस्त और इस दौरान का ब्याज भी अदा करना था। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि इसमें ब्याज पर ब्याज भी लिया जा रहा है। बस इसी ने विवाद पकड़ लिया और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बैंक इसे अंतिम दिन 31 अगस्त के बाद बढ़ाने के फेवर में नहीं थे, इसलिए सरकार ने इसे नहीं बढ़ाया। हालांकि 1 सितंबर यानी मंगलवार को केंद्र और आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात के संकेत दिए कि वे इसे 2 साल और बढ़ा सकते हैं। इस मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जमकर तीखी बहस हुई, लेकिन अभी कोई आदेश या निर्देश जारी नहीं किया गया है और इस पर अभी और बहस होनी बाकी है। हालांकि इस मामले में बैंकों के रवैये पर सवाल जरूर खड़े किए गए। अब आपको एक बिन मांगे की सलाह भी देता हूं। दोस्तों, तमाम बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने नए लोन पर अपनी ब्याज दरों में बदलाव किया है, लेकिन इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। मोरेटोरियम को लेकर के फैसला जब आएगा तब तक आएगा। फिलहाल अभी आप अपने बैंक से बात करके अपने लोन को कम ब्याज पर शिफ्ट करवा सकते हैं। इसके लिए आपको एक नॉमिनल कन्वर्जन फीस चुकानी होगी। इसके बाद आपका ईएमआई का बोझ कुछ कम हो जाएगा। अब बात करते हैं हवाई यात्रा की। 1 सितंबर से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह की उड़ानों के मामले में यात्रियों को अब बढ़ी हुई एविएशन सिक्योरिटी फीस यानी उच्च विमानन सुरक्षा शुल्क पे करना होगा। इसका असर क्या होगा वो ये कि घरेलू यात्रियों को अब 150 की जगह 160 रुपए और इंटरनेशनल पैसेंजर्स को 354 की जगह 380 रुपीज देने होंगे। इस फीस में अलग अलग एयरलाइंस की गाइडलाइन के आधार पर 2 से 3 रुपए का अंतर हो सकता है। आपको बता दूं कि कोरोना महामारी के चलते 23 मार्च से देश में एयरलाइन सेवाएं बंद हो गई थी। वे अभी पूरी क्षमता के साथ नहीं चल रही हैं। इस बीच इंडिगो ने अपनी उड़ानें 1 सितंबर से प्रयागराज, कोलकाता और सूरत के लिए शुरू कर दी हैं। इसके अलावा उसकी 6 इंटरनेशनल फ्लाइट्स ने भी आसमान का रुख कर लिया है। इसमें अमृतसर से मिलान भी शामिल है। भुवनेश्वर से भी अलग अलग शहरों के लिए फ्लाइट्स शुरू हो चुकी हैं। इंडिगो ने अपनी कुछ घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में डिलीशियस स्नैक्स देना भी शुरू किया है, लेकिन ये सर्विस लेने के लिए आपको प्री बुकिंग करानी होगी। इसके बाद ये आपको उड़ान के दौरान सर्व किया जाएगा। अब बात करते हैं जीएसटी की। 1 सितंबर से जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जमा करने में अगर किसी ने भी देरी की तो कुल देनदारी पर भी ब्याज जमा करना पड़ेगा। ये एक बड़ा ही पेचीदा मामला है, इसे थोड़ा आराम से समझते हैं। दरअसल जीएसटी काउंसिल ने 1 फरवरी 2019 को एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि अगर कोई बिजनेसमैन अपने टैक्स क्रेडिट से जीएसटी चुकाता है तो उस पर ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन यह नियम लागू नहीं हुआ। इससे कंफ्यूजन बना रहा। मान लीजिए कि किसी बिजनेसमैन पर 1 लाख रुपए की टैक्स देनदारी है और उसे जमा करने में 1 साल की देरी हो जाती है। उसका टैक्स क्रेडिट 90,000 रुपए है। उसने जीएसटी का 90% तो नगद दे दिया और शेष 10,000 रुपए लेट फी के साथ जमा कर दिए। लेकिन यहाँ एक झोल आ जाता है। सरकार के अनुसार टैक्स देरी से जमा करने पर कुल देनदारी पर 18% ब्याज देना होगा। इस नियम को लेकर सरकार के साथ
फिलहाल काफी रस्साकशी चल रही है। इस बीच कुछ राहत की भी बातें हैं। पहली तो किचन से जुड़ी है। दरअसल हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमत रिवाइज की जाती है, लेकिन इस बार 1 सितंबर को इंडेन, एचपी और भारत गैस पेट्रोलियम ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतें फिलहाल पहले जैसी ही रखी हैं। दूसरी राहत यह है कि लॉकडाउन के चलते अगर अब तक आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, वाहन फिटनेस समेत अन्य जरूरी दस्तावेज रिन्यू नहीं कराए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। इनकी वैलिडिटी बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है, यानी 1 फरवरी 2020 के बाद एक्सपायर हो चुके ये डॉक्यूमेंट्स अब 31 दिसंबर 2020 तक मान्य रहेंगे। हाँ, पोल्यूशन सर्टिफिकेट जरूर रिन्यू करा लीजिए, क्योंकि इरडा ने साफ कह दिया है कि इसके बगैर गाड़ी का बीमा रिन्यू नहीं किया जाएगा। सरकार ने एक अहम फैसला ये भी किया है कि अब सरकारी विभागों की ओर से डायरी और कैलेंडर नहीं छापे जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सारी जानकारियां बहुत ही पसंद आई होंगी और ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।